दोस्तों, वन स्टेप सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में हम आपको व्हाट्सएप सेंडर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानकारी देंगे ताकि आप अपने मार्केटिंग को एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा सकें और बहुत सारे लोगों को मैसेज कर सकें। मार्केटिंग करते समय, व्हाट्सएप मार्केटिंग करते समय हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको बल्क में मैसेज सेंड करने का प्रॉब्लम हो जाता है, अकाउंट बैन होने की समस्या हो जाता है। लेकिन आपको इसमें बहुत बेटर फीचर्स मिला है जिससे कि आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट्स बैन नहीं होगा। तो इसमें क्या ऐसी चीजें फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें एक सेफ अकाउंट में अपनी मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इस चीज को फुल इंफॉर्मेशन के साथ देखेंगे, इसमें और भी क्या क्या सारे फीचर्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और एक लाइव इम्प्लीमेंट के साथ चेक करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शंस वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सारे फंक्शंस एंड फीचर्स। उसके बाद से हम एक एक फंक्शंस एंड फीचर्स को यूज करेंगे ताकि आपको भी यूज करना सही तरीके से आए। इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उस तरीके का मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप सही तरीके से सीख पाए। अगर इस सॉफ्टवेयर को आपको चाहिए तो आप वन स्टेप डॉट इन पे जाएं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर लें और इस सॉफ्टवेयर को आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है कि व्हाट्सएप सेंडर। व्हाट्सएप सेंडर क्या होता है? बेसिकली व्हाट्सएप सेंडर एक ऐसी मार्केटिंग टूल है जो कि आप व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों को बल्क में एसएमएस सेंड कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जिसमें आप मल्टीपल्स अकाउंट को ऐड करके मल्टीपल अकाउंट से लोगों के मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो ये एक बेटर फीचर्स है इसमें। और भी बहुत सारे फीचर्स है, एक वन स्टेप सॉल्यूशंस की तरफ प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस विद इस सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप सेंडर्स में सबसे पहले आप ऊपर पट्टी आ रहा होगा, इसमें आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे लाइक दैट। ये सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आता है, इसमें आपको यहाँ पे वर्ल्ड का आइकन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है व्हाट्सएप ब्राउजर। ये ब्राउजर क्या करता है? बेसिकली आपकी अपनी प्रोफाइल को ऐड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स यहाँ से आप क्लिक करके, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इस तरीके का आइकन ओपन होगा। जैसे ही आप इसको स्कैन करके अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, दैट मीन्स अपने व्हाट्सएप को लॉगिन करते हैं, तो आपको इसमें आपका व्हाट्सएप अकाउंट्स ऐड हो जाएगा और ऐड होके यहाँ पर ऐड अकाउंट्स में आ जाएगा। जैसे ही आप अपनी यहाँ पर ऐड अकाउंट्स आ जाता है तो आप यहाँ से आपका जो व्हाट्सएप है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा और इसकी सारी जो नंबर है वगैरह ये सारा एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपने समझ लिया कि हमें कैसे ऐड करना है अपनी अकाउंट्स को। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट्स का। इसमें क्या है कि आपको जितने भी अकाउंट कनेक्टेड कर रही होंगे वो सारा अकाउंट्स इसमें आपको दिखाई देगा। लाइक दैट कि मुझे नया अकाउंट ऐड करना है तो नया अकाउंट्स का इसमें नेम आपको देना है। जैसे आप नेम प्रोवाइडेड करेंगे, लाइक दैट मैंने G1 कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दीजिए अकाउंट्स नेम। और फिर आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड करने का, तो फिर वापस वही प्रोसेस आपको करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है। ये जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करें, आपको प्रॉक्सीज, पोर्ट नेम्स एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के इसे सेट करना है। ठीक है, ताकि क्या रहे कि मल्टीपल्स अकाउंट्स में आप सेट कर पाए। ठीक है, और मल्टीपल्स अकाउंट से ये मैसेजेस को सेंड करें। आपकी एक ही प्रोफाइल होगी बट आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के साथ इसे आप सेट करें, जबकि आपको इसमें प्रॉक्सी और ऑक्सी आपको मिलेंगे, सारी चीजें इसमें दिया गया है। ठीक है, अब जैसे लोड करेंगे G1 तो सेम वही है, आपकी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी और इसमें अपने अकाउंट्स में अपनी प्रोफाइल को कनेक्टेड करना है। तो लाइक दैट इसमें जो लोडिंग होगा हमें स्कैन करना है, अपने व्हाट्सएप का स्कैनर ऑन करना है। जैसे ही आप व्हाट्सएप का स्कैनर ऑन करेंगे और इसमें स्कैन करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो है इस प्रॉक्सी के साथ
ये डिफरेंट डिफरेंट आईपी सर्वर्स के साथ प्रॉक्सी के साथ ऐड हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सी के साथ ही आपका मल्टीपल अकाउंट्स में मैसेजेस जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि यहाँ पर सारी अकाउंट्स कितने कितने अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें बैन होने का कोई चांसेस नहीं है अगर आप मल्टीपल अकाउंट से मैसेजेस सेंड करेंगे तो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आप सेटिंग्स में देख सकते हैं कि आपको प्रॉक्सी सर्वर भी मिलेगा, पोर्ट्स मिलेगा, यूजर नेम आईडी और पासवर्ड दोनों मिलेगा, ताकि आप एक प्रॉक्सी के थ्रू सेंड कर पाए और मल्टीपल प्रॉक्सी से सेंड कर पाए। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन पता चल गया कि जो भी हम अकाउंट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरी आती है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आती है, इसमें मेन एक चीज है कि सेटिंग्स आपको करना है सबसे पहले। अगर आपकी एक प्रोफाइल से लाइक दैट आपका एक व्हाट्सअप अकाउंट से जिससे आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, लोगों को मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा कि आप बाय डिफॉल्ट क्रोम को सिलेक्ट करके सेव कर दीजिए, ताकि आपको एक चलाना है। अगर आपको मल्टीपल अकाउंट्स को चलाना है तो बिल्ट विथ ब्राउजर के साथ जाइए और यहाँ पर सेटिंग्स को सेव कर लीजिए। सेटिंग सेव हो जाएगा, आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा चेक फॉर इंटरनल अपडेट्स। तो इंटरनल अपडेट्स है नहीं इसमें। अपडेट क्रोम ड्राइवर्स लाइक किसी किसी में क्रोम, इसमें किसी किसी में अगर क्रोम ना हो, फायरफॉक्स हो या ओपेरा यूज करते हो, तो उसमें ड्राइवर का इश्यूज आता है। जैसे कि क्रोम का ड्राइवर थी नहीं है, क्योंकि उन्होंने गूगल सर्च इंजन का उस तरीके से यूज किया हुआ है। बट आपको क्या होता है, उसमें क्रोम को इंस्टॉल करना है, क्रोम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर में। उसके बाद ही इस चीज को रन करना है और यहाँ पर आपको ड्राइवर का इम्पोर्ट मतलब ड्राइवर की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने क्रोम का एप्लीकेशन यूज किया हो तो। ठीक है, बट ध्यान रखिए कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट को यूज कर रहे हैं तो आपको बिल्ड विद ब्राउजर पे जाना है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप जिस भी लैंग्वेजेस में इसको चलाते हैं उस लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वर्जन दिखाई दे रहा होगा 3.7.0 वर्जन। ये ऑप्शन आपने समझ लिया कि अकाउंट को कैसे ऐड करना है, मल्टीपल अकाउंट्स को कैसे ऐड करना है। ऐड करते समय हमें बिल्ड विद मल्टीपल अकाउंट यूज करते समय हमें बिल्ड विद ब्राउजर को यूज करना है, सेटिंग से आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें सेटिंग्स हो गई। उसके बाद आप आते हैं इस वाले ऑप्शंस में कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, उसके बाद जस्ट आएंगे तो एक आता है टारगेट्स। इसमें अपलोड एक्सेस दिया है और डाउनलोड सैंपल दिया है। इसमें मेन चीज प्रॉब्लम आता है कि एक चीज है एक्सेल्स में, अगर आपके पास बहुत सारी डेटा है, जैसे कि आपको 2000 नंबर है, 3000 नंबर है, उसको अगर ऐड करना है बल्क में तो मैनुअली आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैनुअल में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैनुअली नहीं करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये तो सिंपल होता है कि आपको यहाँ पर एक डाउनलोड सैंपल मिलेगा। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेल का सीट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सेल का सीट डाउनलोड हो जाएगा तो उसमें आपको दो फील्ड्स इंस्टॉल किया, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक दैट मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इसे जैसे सेटअप करूंगा इस फॉर्मेट में आएगा, सेव कर दीजिए आप जहाँ पे भी आपको सेव करना है। ठीक है, तो मैं सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ ताकि सही तरीके से। ठीक है, दूसरा में यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, एक्सेल शीट को सेव कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, वहां पर सबसे पहले आपको डेस्कटॉप में मूव ऑन हो जाना है। डेस्कटॉप में आएंगे और यहाँ पर आप ओपन कीजिए। जिस फोल्डर में आपने सेव किया उस डाउनलोड सैंपल को, उसको ओपन करना है आपको। लाइक दैट ये ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, उस जो फोल्डर है आपका उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक्सेल एक्सेल ओपन होगा। एक्सेल में आपके जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को कॉपी करके जिस तरीके से इसने फॉर्मेट दिया हो उस फॉर्मेट में ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करते हैं वैसे ही आपको सेव करना है। सेव करके फिर आप टेम्पलेट्स को अपलोड करना है। ठीक है, तो कुछ देर में यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा पीसी लोड ले रहा है बिकॉज ऑफ डेट हैवी सॉफ्टवेयर को हमने रन किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया है इसने। पहले चीज मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड, कोई भी सैंपल में आप ऐड कर दीजिए कि हमारा प्लस कंट्री कोड हम इंडिया के लिए रन करते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऐड कर दीजिए। ठीक है, नंबर जैसे ही आपने ऐड कर दिया उसके बाद उस बंदे का नेम लिख दीजिए, जैसे कि राज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस कर देना है। सेव कर दिया आपने। ठीक है, फाइल हो गया सेव। अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देना है, उसके बाद क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना। देन आफ्टर हमारे अपने सॉफ्टवेयर में मूव ऑन हो जाना है।
सॉफ्टवेयर में जैसे मूव ऑन हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपलोड एक्सेल पे। जैसे ही आप अपलोड एक्सेल सीट पे क्लिक करेंगे फिर आपने जो भी टेम्पलेट्स में अपने नंबर डाला था उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपका जो नंबर है सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा, लाइक दैट। अपलोड हो गया। अगर आपको मैनुअली अपलोड, अगर इसमें मैनुअली नंबर टाइप करना है, सपोज करते हैं 10 लोगों का नंबर है तो हम कर देते हैं, तो लाइक दैट मुझे यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर करना होगा और यहाँ पर नेम लिखना होगा, जैसे कि गजा। इस तरीके का नंबर्स आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि नंबर्स को कैसे ऐड करना है। बल्क में अगर नंबर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करना है, तो सिंपल सा ये प्रोसेस पता चल गया। अब आते हैं मैसेज की ओर। यहाँ पे मैसेज का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें आपको 5 टाइप के मैसेजेस हैं, जैसे कि आपको मैसेजेस है, मैसेज 2 है, मैसेज 3 है, मैसेज 4, मैसेज 5 है। ठीक है, और ऊपर आपको बोल्ड, इटैलिक और क्वोट्स और ये दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद एक प्लस का आइकन दिया हुआ। तो फर्स्ट मैसेज में अगर किसी भी नंबर्स को आपको नंबर्स में मैसेजेस सेंड करना है, तो सेंड करना हो तो लाइक दैट आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि हाय वन स्टेप सॉल्यूशंस, ठीक है ना, वन स्टेप सॉल्यूशन वी प्रोवाइड provided WhatsApp मार्केटिंग टूल्स। तो ये करके मैंने मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, मार्केट, ये सभी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग मैसेजेस में अलग अलग चीजें लिख सकते हैं। लाइक दैट मैं फर्स्ट मैसेज में आपको लिख के दिखाता हूँ। द फर्स्ट मैसेजेस में यहाँ पर पहले मैसेजेस में इसको क्लिक करते हैं रैंडम्स का, यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैसेज आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि इस मैसेज के साथ मैं इमेज को भी अटैच करूँ, तो आपको यहाँ पर आना है और इमेज को अटैच कर लेना है। आपको मीडिया फाइल्स में जाना है, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक्सेल सीट अटैच करना चाहता हूँ या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया जो डिजाइन में, लाइक दैट मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ओपन हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया फाइल मैंने अटैच कर दिया। अब इसको क्या करना है, अगर कैप्शन ऐड करना है तो कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट हाय हेलो, कुछ भी, मतलब इसके बारे में जो भी इमेजेस है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसको आप सेव कर दीजिए। इसमें पैरामीटर्स भी आएंगे, अगर आपको ऐड करना है तो ऐड की फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट कि आपको की फ्रेम्स इसमें मिलेंगे। ऐड न्यू की फ्रेम पे जाइए और यहाँ पर ये ग्रीटिंग मैसेज शो कर रहा है, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसके साथ ये ऐड हो गया की फ्रेम्स, इसको क्लोज कर दीजिए और इसमें आ गया होगा। ठीक है, तो वो क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे कि की फ्रेम हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कीजिए, आपका की फ्रेम्स ऐड हो गए। तो जब भी आप एसएमएस करेंगे तो इमेज के साथ जो भी अटैचमेंट जाएगा और ये की फ्रेम का एसएमएस भी जाएगा और ये भी जाएगा। ठीक है, अब चाहते हैं कि रैंडम, इसमें पहला चीज आपने मैसेज का समझ लिया, अटैच कैसे करना वो भी पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक प्लस का आइकन। प्लस के आइकन में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऐड की फ्रेम मार्कर्स, उसके बाद रैंडम नंबर्स, उसके बाद बिल्ड विद वेरिएबल्स। इसमें क्या, ये क्या ऑप्शन है, लाइक दैट ऐड की फ्रेम चलते हैं। तो एक ही मार्कर्स में जाते हैं तो इसमें आपको फॉर्मेट दिया गया है कि हाय हेलो हाय। तो आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं तो ये की फ्रेम अगर ऐड करते हैं, लाइक दैट ये की फ्रेम मैंने ऐड किया, तो जब भी मैसेज करते हैं तो ये की फ्रेम के साथ ही उस बंदे को एसएमएस जाएगा, जिसको आप सेंड करेंगे, जितने लोगों को सेंड करेंगे। ठीक है ना, जैसे किसी में हाय चला गया, किसी में हैव देयर चला गया, किसी में ग्रीटिंग चला गया, इस तरीके के मैसेजेस आएंगे। डन। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, आता है रैंडम्स नंबर्स। लाइक दैट इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप बल्क में सेंड करते हो एसएमएस, तो क्या होता है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी वॉलेंस हो जाता है, जिसके कारण व्हाट्सएप बैन कर देता है। तो इसमें एक मेन फीचर्स है आपको रैंडम्स नंबर। रैंडम्स नंबर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट, राइट, मल्टीपल अकाउंट्स में आप जो क्या करता है कि हम एक एक बंदे को सेंड करते हैं, सभी को जब मैसेज जाता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लॉक होने के चांस ज्यादा होता है। बट हम रैंडम पिकअप करते हैं। रैंडम पिकअप का मतलब क्या होता है कि कभी किसी में हाई चला जाएगा, किसी में हेलो चला जाएगा, किसी में ग्रीटिंग चला जाएगा, या फिर किसी किसी मैसेज आएगा, किसी किसी में थोड़ी देर बाद जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमने मैसेज सेंड किया तो गूगल की पॉलिसी वॉलेंस नहीं होती है, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर सेफ है आपके लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स दिए हैं। और बल्कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में मतलब आप किसी पर्सन का नेम ऐड करना चाहते हैं, जिसको बेसिकली मैं सेंड करना चाहता हूँ, उस बंदे का नेम ऐड होना चाहिए। दैट
दैट मीन्स फर्स्ट नेम किसका है, राज। तो जब भी ये मैसेज हम सेंड करेंगे, इस की फ्रेम के पैरामीटर से ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे नेम जो दिखाई दे रहा होगा, वो बंदे का इसमें नेम ऐड होगा, फिर मैसेज जाएगा, उसके नेम के साथ ही मैसेज जाएगा। तो हमने क्या क्या इसमें फॉर्मेट देखा, सबसे पहले मैसेजेस किस टाइप के टाइप करना है, कौन कौन सी ग्रीटिंग आप मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, ग्रीटिंग मैसेज टाइप करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ऐड की पैरामीटर्स में जाना है, आपको सारा ऐड कर लेना है, रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है तो रैंडम नंबर पे भेजो, उसके बाद बल्क इन बिल्ड करना है, बिल्ट इन वेरिएबल्स करना है, वेरिएबल्स में सेंड करो, जैसे कि लाइक दैट की इमेज हो गया, नेम सेपरेटर्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मैसेज करना है, और उसमें डॉक्यूमेंट कुछ अटैच करना है, पीडीएफ हो गया, जीपीजी हो गया, फोटोज हो गया, तो ये सारे अटैचमेंट यहाँ से क्लिक करना और उसके साथ कैप्शन ऐड करना है, तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैसेज का आपको फंडा समझ आ गया कि किस तरीके से। उसके बाद आता है ऐड पोल्स। इस मैसेज के साथ अगर आपको पोल्स ऐड करना है, ठीक है ना, तो पोल्स ऐड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस आंसर रखना है तो मल्टीपल आंसर रख सकते हैं, और सिंगल रखना है तो सिंगल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं सेटिंग्स में, डिले सेटिंग्स। ध्यान रहे आपको यहाँ पर जब भी मैसेज सेंड करो तो डिले सेटिंग्स सुटेबल रहना चाहिए, लाइक दैट की 10 से 20 सेकंड के आफ्टर आपको एवरी मैसेज जाना चाहिए। तो इसमें इसने जो भी सेटिंग दिया होगा बाय डिफॉल्ट उसको रखिए, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कीजिए। मॉडिफाई तब कीजिए जब आपकी नंबर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो, जैसे कि आपको ब्लॉक होने के चांसेस कम हो। जैसे यहाँ पर आपको एवरेज रखना है 20 से लेकर 40 सेकंड तक आपको रखना है, और 20 से 40 सेकंड्स में आपको ये रखना है कि 10-10 मैसेजेस ही जाने चाहिए, एक साथ सबको नहीं भेजना है। 10-10 पर्सन के पास ही मैसेज डिलीवर्ड होना चाहिए इतने गैप में, ताकि क्या रहेगा, व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है ना वो वायलेंस नहीं होगी और हमारा व्हाट्सएप अकाउंट जो होगा बैन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप स्टार्ट कैंपेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप प्रोफाइल सिलेक्टेड करेंगे जिस भी अकाउंट से आपको भेजना है। आप ऐसा भी इसमें फीचर्स है जैसे कि आप इसमें 2 अकाउंट्स आपने ऐड किया, ठीक है, उसको भी टिक कर दीजिए। 2 अकाउंट आपने टिक कर दिया कि मुझे दोनों अकाउंट्स में मतलब इस मैसेजेस को सेंड करना, पहले इस अकाउंट में सेंड करना फिर दूसरे अकाउंट में सेंड करना, ताकि नंबर्स ब्लॉक ना हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सब में मैसेज जाएगा यहाँ पर, तो इसको बाय डिफॉल्ट ये रहने देना। दूसरा यहाँ पे दिया है स्वाइप अकाउंट विद आफ्टर मैसेज। इस फंक्शन की क्या फैसिलिटी है, पहली चीज कि ये फंक्शन आपको एलिजिबल करती है कि आपके जितने भी नंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से जाएंगी नंबर, जैसे कि 5 उस अकाउंट से चले गए, 5 इस अकाउंट से चलेंगे। आप सपोज करते हैं कि मैं 10 एसएमएस है ना पहले वाले अकाउंट से सेंड करूंगा, उसके बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा अपने आप प्रोफाइल, फिर दूसरे अकाउंट से 10 मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो होता है बैन नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है, इसमें फीचर्स है जो कि आपको अकाउंट्स नेम बंद होने से मतलब बैन होने से बचाएगा 100%। उसके बाद यहाँ पर कैंपेन्स नेम होगा, आप जो भी कैंपेन्स इसमें सेट करेंगे उसका नेम सेंटर कर दे, उसके बाद एंटर कर दीजिए और फाइनल सेंड पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसमें शेड्यूल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको शेड्यूल करना है, इस मैसेज को शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपने जितने नंबर ऐड किए उन सभी पे मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी पूरी सेट हो गई कि फर्स्ट मैसेजेस आप किस तरह से सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन आपको पता चल गया। उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन हमारे पास ग्रुप में। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मल्टीपल्स ग्रुप्स हैं, उन पे मैसेजेस शेयर करना है, मैसेजेस सेंड करना है, तो सेम प्रोसेस आपका है, बट चेंजेस इसमें कुछ नहीं है, सेम आपको सिर्फ चेंज है इसमें ग्रुप्स आ जाएंगे। अब लाइक दैट आपने जितने भी प्रोफाइल्स ऐड किए होंगे उन प्रोफाइल्स में आप, तो उनमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे ग्रुप आईडी मिल जाती है, वो भी सैंपल्स आपका होगा, यहाँ पे नंबर सैंपल्स बल्क में अपलोड करना है तो बल्क में अपलोड कर सकते हैं, सिंगल अपलोड करना है तो सिंगल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का आपका है। इसमें भी आपको सेम क्या करना है, नंबर्स ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ग्रुप्स का ऐड करना है, तो सिंपल आप अगर अपने अकाउंट्स को ऐड किया है तो इसमें आपका ग्रुप ऑटो फैच होके आ जाएगा, या फिर आपको ग्रुप आईडी करना है तो किस तरीके से करना है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस, मैसेज भी वही लिखना है, पैरामीटर्स भी वही ऐड करना है तो कर सकते हैं, फाइल अटैच करना है तो फाइल अटैच कर सकते हैं, पोल अटैच करना है तो पोल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये मैसेजेस का जो है वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए वो आप डिसाइड करके आप सेंड कर सकते हैं। फाइनल स्टार्ट कैंपेन करेंगे, स्टार्ट कैंपेन करेंगे तो फिर उसके बाद आपको शेड्यूल का भी ऑप्शन दे रहा है, कितने अकाउंट से भेजना है उसका भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल आपको अगर बल्क में अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं,
नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, 100% आप एलिजिबल। इसमें ग्रुप्स का जो है नेम्स में आईडीज है, सब कुछ है, तो जो भी आपका है ऑटो फेच होके आ जाएगा, ठीक है। आईडीज है, कितने नंबर से, वो सारा चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेम इस तरीके से हमें मैसेजेस को करना है। उसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में जब आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मल्टीपल फीचर्स का ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है सारी चीजें के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन हम देखते हैं गार्ड ग्रुप मैनेजर। गार्ब ग्रुप मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके ग्रुप्स में मेंबर्स हैं, जितने भी ग्रुप्स के आपके बहुत सारे मेंबर्स है, लाइक दैट कि 2000 है, 3000 है, उनको एक साथ कॉन्टेक्ट यानी एक्सेल में आपको डाउनलोड करके ये फाइल्स दे देगा। लाइक दैट क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर स्टेप दे दिया होगा। पहला स्टेप में क्या करना है आपको, इनिशिएट व्हाट्सएप स्कैन द क्यूआर कोड फ्रॉम योर फोन। आपको अपने मोबाइल फोन से आपके व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल 1 पे क्लिक हो जाएगा और इसमें स्कैनर का ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको स्कैनर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। स्कैन करके आप जैसे ही इसमें कंप्लीट करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रन हो जाएगा, रन होने के बाद यहाँ पे लिखा है गेट ग्रुप मेंबर्स, उसके बाद गेट कम्युनिटी मेंबर्स। जैसे ही कम्युनिटी में मैंने होता है कि जब भी आप देखेंगे जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसमें कम्युनिटी क्रिएट करने का होता है। कम्युनिटी का ऑप्शन तभी आपको मिलता है जब किसी ने कम्युनिटी बनाया होगा, कम्युनिटी में तभी आपका नंबर आ सकता है। अदरवाइज ग्रुप में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं तो ग्रुप्स का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे गेट ग्रुप का पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे कॉपी करके आपको यहाँ पे दे देगा और उसके बाद फाइल इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक। डन। सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट का अगर गार्बल करना है तो सेम उसी चीज को हमें प्रोसेस करना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे, इनिशिएट करेंगे, आपको व्हाट्सएप का प्रोफाइल बटन ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फिर वापस आपको स्कैन करना है, स्कैन करके आपको फिर यहाँ पर प्रोसेस पे आ जाना है, फिर गार्ब ऑल कॉन्टेक्ट पे करना है। जैसे ही आप गार्ब ऑल कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तो आपका जो है एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाएगा, या फिर इसमें क्लाउड स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज है वो सेव हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा। सेम एक्टिव मेंबर्स आपके कितने हैं ग्रुप्स में आप सेम यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल सीट में। सेम वही प्रोसेस करना है, ऐड करना है, फिर गार्बिंग का स्टार्ट करना है, फिर स्टॉप करने का ऑप्शन भी दिया, उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे दिखाई दे देगा, उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है गार्ब चैट लिस्ट। आपने क्या क्या बातें की हैं ये सारी चीजें अगर आपको लेवल सहित निकालना है तो आपको सेम उसी प्रोसेस के थ्रू जाना और गार्ब ऑल पे क्लिक करना, उसके बाद लेवल्स पे डिसाइड करना, उसके बाद आपको फाइनली डाउनलोड होकर मिल जाएगा। उसके बाद आता है पोल्स। आपने जितने भी पोल्स सेट किए उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है तो सेम वापस ये करना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। जितने पोल्स में आपको मैसेजेस आए होंगे, जितने पोल रेटिंग्स आए होंगे, इसमें क्लिक करेंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ग्रुप्स का टूल्स है। पहले तो हमने देखा डेटा एक्सट्रैक्टर का, कैसे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। मतलब आपके पास सपोज कीजिए दूसरे ग्रुप्स में भी ज्वाइन से, अगर उसको भी आपको मार्केटिंग करना है, अपना व्हाट्सएप मेंबर्स बनाना है, तो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप्स टूल्स। कौन कौन से ग्रुप टूल्स है, तो गार्ब व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल्स ग्रुप्स होंगे तो उनको एक साथ करना है, लिंकिंग करना है, तो ये चीजें सेम उसी प्रोसेस को वापस दोहराएंगे। आपको ब्राउजर में ओपन करना है, जैसे ओपन ब्राउजर करेंगे यहाँ ब्राउजर ओपन हो जाएगा, उसके बाद कॉन्टेक्ट लिंक्स आ जाएगा। सपोज करते हैं कि मुझे किसी का ग्रुप्स लिंक है, जैसे कि ये लिंक्स है, अब इसमें सारा चीज दिया हुआ है लाइक दैट। कोई भी ग्रुप्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सरकारी ज्वाइन, इसको आप क्लिक करेंगे, इसमें ज्वाइन चैट करेंगे, उसके बाद क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप पे जाएगा। जैसे ही आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट गार्बिंग पे। तो जिस ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, वो सारे ग्रुप्स के मेंबर्स यहाँ पे आ जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप मल्टीपल्स ग्रुप्स के, मतलब दूसरे के ग्रुप्स के भी नंबर्स को यहाँ पे ले सकते हैं। जो किसी ने दूसरे ने ग्रुप्स बनाया है, आपको ऑनलाइन जाना है, क्रोम ब्राउजर पे सर्च आउट करना है, जैसे आप पे क्लिक करेंगे वहां पे उसके जितने भी ग्रुप्स के मेंबर्स हैं वो सारी चीजें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन आ जाएगा, उसको एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है।
तो आपके पास क्या होता है, ग्रुप्स की लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक्स आ जाएंगे आपके पास, उसमें आप अपने नंबर्स को ग्राफ्स कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, ये फंक्शन आपको पता चल गया। उसके बाद ऑटो ग्रुप ज्वाइनर, आपको अगर ग्रुप्स को ज्वाइन करना है किसी किसी को, आपको जितने भी हैं, तो उसको यहाँ पर आपके ग्रुप्स के लिंक को क्या करना है, इसमें अपलोड कर देना है, जितने भी लिंक्स है लाइक दैट। इसमें आपको लिंक्स दिया था, बैक करते हैं आपको, यहाँ पर आपको लिंक्स दिया था, सिंपल से क्या करना था, यहाँ पर आपको ओपन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक पैरामीटर्स डालता है यहाँ पर, इसमें आप ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट गार्पिंग पे क्लिक करना था, उनके सारे लिंक्स आ जाते हैं। जैसे लिंक्स आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑटो ज्वाइनर पे जाना था, आपको मैसेज सेंड करना था, ग्रुप के जितने लिंक्स होंगे वो सारे लिंक्स आ जाएंगे, और आप कंटिन्यू सिलेक्ट करके जैसे कि क्लिक करेंगे पहले, और सभी में स्टार्ट करेंगे तो ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके की आपकी प्रोसेस है, इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद बल्क ऐड ग्रुप मेंबर्स, आपको अगर अपने ग्रुप्स में बल्क मेंबर्स ऐड करना है तो भी आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपल से कुछ नहीं, नंबर्स ऐड करना है, आपको व्हाट्सअप पहले स्कैन कर लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है, ग्रुप का नेम आपका ऑलरेडी आ जाएगा, उसके बाद कोड को इनविटेशन सेंड करेगा सबको। तो यहाँ पर आपको नेम्स दिखाई, आईडी दिखाई देगा, नंबर्स दिखाई देंगे और स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नाम भी दिखाई देगा किस नेम से हमने सेंड किया। तो वो सारी चीजें यहाँ पर होगी। जैसे आप ऐड करेंगे नंबर्स को, लाइक दैट मैंने यहाँ पे कोई नंबर्स ऐड किया, मुझे इसको ऐड करना है किसी ग्रुप्स में, जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, आपको अकाउंट को सिलेक्ट करना है और उसको जैसे आप स्कैन करेंगे ऐड हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उस पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे में आप ऑटो आपके ग्रुप्स में नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद आता है ग्रुप्स के फाइंडर्स, इसमें भी आपको ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक दैट कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिख देते हैं, जैसे कि मार्केटिंग कर देते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आपको ग्रुप साइन, ग्रुप्स के नेम्स एंड लिंक्स, ये सारी चीजें जो है फाइंड आउट फाइंडर करके आपको फाइंडर टूल्स दे देगा, जिसमें देख सकते हैं आप, पहले आ गया, दूसरा आ गया, थर्ड आ गया, चौथा आ गया। इस तरीके से आपको ग्रुप्स के लिंक्स ये फाइंड करके आपको देगा। अब जैसे ही ग्रुप्स के लिंक्स फाइंड करके देगा, तो आपको क्या है कि इसमें ज्वाइन होना है और उनके ग्रुप्स में ज्वाइन करके अपनी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ, ये सारी चीजें दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको इनवाइट करना है तो आप जा सकते हैं उनके ग्रुप्स में, लाइक दैट मैं ये लिंक्स को ओपन कर लेता हूँ, कॉपी करके क्रोम ब्राउजर में जाइए और ओपन कर लीजिए। क्या ये ऑलरेडी है लिंक्स की नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये है। इसमें आप जैसे ज्वाइन चैट करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपको ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ग्रुप जो फाइंडर है, आपको पता चल गया किस तरह से ग्रुप्स को फाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बल्क ग्रुप जनरेटर। आपको अगर बल्क में ग्रुप जनरेट करना है तो आपको ग्रुप्स का नेम रखना है, नेम सफिक्स रखना है, कितने मेंबर्स ऐड करना है, टोटल ग्रुप्स कितने होंगे, बस कुछ नहीं है, स्टार्ट करना है, स्कैन करना है, स्टार्ट कर देना बस, और वैलिडेट कर देना। फाइनल आपके सारे ग्रुप्स क्रिएटेड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बल्क ग्रुप लिंक वेरीफाई। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स लिंक्स हैं, उनको वेरीफाई करने का काम ये करेगा। ठीक है ना, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, कोई फेक वाले नहीं लाए हैं, तो सारी चीजें चेक करेगा। और स्टार्ट जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रुप का नेम, स्टेटस, मेंबर्स काउंट कर लेगा, डिस्क्रिप्शन, पार्टिसिपेंट्स हैं, सारी चीजें आपको ऐड करके ये दे देगी। ठीक है ना, सिंपल से कुछ नहीं करना है आपको, अपलोड करना है, अपलोड करते समय उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, बस काम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा तीन जैसा चीजें नहीं है। ठीक है, जो आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है कि ऑटोमेशन और फिल्टरेशन आता है। ऑटोमेशन आप करेंगे तो ऑटोमेशन के लिए आपको इतने सारे टूल दिए गए हैं। पहला जो आता है व्हाट्सअप ऑटो रिस्पॉन्डर बोर्ड, आपको स्टार्ट करना है, ऐड प्रोफाइल, ऐड रूल्स कर देना है। जैसे आप ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूजर जो मेन है, आपको फीडबैक देना है, यूजर सेंड किसको करना है। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस सेव करना है। तो अभी आपको जो भी यूजर्स होंगे, आपको यहाँ पर सिंपल से सर्च कर, जो भी मैसेज है उसको सेव करना है, एग्जैक्ट कंडीशंस आपको लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे मैसेज टाइप कर देना, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, पहला चीज रूल सेव करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जितने लोग होंगे वो आ जाएंगे आपको, और यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो मेन चीज है कि हमने यहाँ पर अपना जो व्हाट्सअप इसमें कनेक्ट नहीं किया है,
बिकॉज ऑफ इसमें रीजन ये चीज है कि प्राइवेसी के चलते मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। हमने एक प्रोफाइल ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर फिल्टर हो सकता है। व्हाट्सएप के नंबर फिल्टर करने की वो वर्क है कि नहीं है, कौन सा बिजनेस अकाउंट्स है, कौन सा सिंगल नंबर है। तो यहाँ पर सारी चीजें दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें एक्सपोर्ट अवेलेबल है। बिजनेस नंबर प्रोफाइल एक्सट्रैक्टर है, कौन कौन सा बिजनेस प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर किया। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट बटन पे पहले तो इसमें कनेक्ट करना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर आ जाएंगे। डन। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है प्रोफाइल्स को। ठीक है, आपको पता चलिए। उसके बाद आता है कि व्हाट्सअप वार्मर। व्हाट्सअप वार्मर का क्या मतलब होता है, जैसे के साथ आप पहले तो आप सिलेक्ट अकाउंट कीजिए, जैसे किसी के साथ मैसेज कन्वर्सेशन करने का होता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको फंक्शनलिटी देता है। ठीक है सर, यहाँ पे जैसे आप जिस अकाउंट से सिलेक्ट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, एक दूसरा अकाउंट्स भी हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर आपको जो फाइल जो है यहाँ पर सारी चीजें कन्वर्जेशन दे देगा। इसको क्या करना है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट फाइल आपको करना, जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट हो गया, इसको कर देना अकाउंट में डिलीवर। जिसको जैसे भी मैसेजेस टाइप करेंगे वो क्या है, वन टू वन कन्वर्जेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लिक इनिशिएट करना मतलब अपने व्हाट्सएप को करना और यहाँ पे स्टार्ट कर देना। तो फ्रॉम टू फ्रॉम टाइम कितने पे मैसेज करना, ये सारी चीजें खुद ब खुद कर लेगा, और मैसेजेस अपना ऑटोमेटिक जिसने आपको दिखाया वो सारा शेयर कर देगा। ठीक है, इसमें जो भी इसने टेक्स्ट वेक्स्ट लिखा था वो सारा शेयर कर देगा। और ये ग्रुप वार्मर है। ग्रुप वार्मर आपके सारे ग्रुप्स में जाएंगे, सेम वही फीचर्स करने हैं। सेलेक्ट करना है दोनों अकाउंट को, नेक्स्ट करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप इसने क्या क्या लिखा। पहले है हैव यू बीन वॉचिंग द न्यू सीरीज इवन टॉकिंग अबाउट, ये सारी चीज अपने हिसाब से इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, और बाकी इसी तरह से आपको चाहिए तो इसी तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर इसको डिलेस बिटवीन सेटिंग करना, और आपको अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। व्हाट्सएप जैसे कनेक्ट करेंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता है, देन आफ्टर स्टार्ट हो जाएगा आपको वर्किंग करना। ठीक है, उसके बाद ऑल शेड्यूलर्स आपको शेड्यूल करना है, तो यहाँ पे आप फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं किस पे जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ऑटोमेशन और फिल्टरेशन आपको पता चल गया कि ऑटोमेशन और फिल्टरेशन में क्या है। सिंपल से कुछ नहीं, इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो स्टेप्स को ही सब में है, सेम है। कुछ नहीं ज्यादा करना है आपको, वहाँ पे एक्सेल अपलोड करने का फाइल दे देना है, आपको सैंपल भी दे रहा है और वहां से अपलोड करना है, बस दैट्स। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ज्यादा कुछ इसमें आपको क्रिटिकल नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपको दे रहा है कि लीड जनरेशन टूल्स। लीड जनरेशन टूल्स क्या होता है, जैसे कि आपको गूगल मैप से अपनी डेटा निकालनी है, फिर वेबसाइट से ईमेल्स निकालने हैं, फोन नंबर, सोशल मीडिया डेटा स्ट्रक्चर हो गया, गूगल कॉन्टैक्ट सीरीज जनरेटर हो गया, तो ये सारी चीजें फंक्शनलिटी दी है। तो हम एक गूगल मैप का चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट ब्राउजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनीज इन टैक्स आपको यहाँ पे सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको है ना यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि इसने पहले दिया है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज इन टैक्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ तब डिजिटल एंड यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दैट, पहले से था। एक सेकेंड, वही था, वही टर्म्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको बना रहे। यहाँ पे मैंने ये सर्च ऐड कर दिया। सिंपल से क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे और ये सर्च करेगा गूगल्स मैप में। ठीक है, ये ऑटो सर्च करने लगेगा, जैसे ही सर्च करेगा वो सारी चीजें, और जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सर्चेस करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। उसके बाद से आपको यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट गार्बिंग पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशिएटिंग कर दिया इसने, ऐड करना है एंड सर्च करना है। ठीक है, ये सारा चीज इस तरीके से सर्च इट आउट कर रहा है, इस डेटा को फाइंड आउट कर रहा है। तो देखते हैं, स्टार्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है फिर से, ताकि थोड़ा ये सर्च टर्म नहीं ले पा रहा है। मैं यहाँ पे फिर सर्च कर देना, जैसे सर्च टर्म पे क्लिक करेंगे सारी चीजें आ गई। उसके बाद गार्बिंग पे क्लिक करना है,
पहले चीजें बोला स्टेप फॉलो करने के लिए, इसको क्लोज कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करना है, ऐड करना है, सर्च करना है। सर्चेस हो गया, यहाँ पर इनिशिएटिंग होगा, स्टेटस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गार्ब करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिक सर्च कर दिया, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी डेटा को है एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। तो जैसे ही आपको ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करके स्टार्ट करेगा, आपको देख सकते हैं ये लिस्ट आपके पास आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सारा चीज यहाँ पे डेटा, उसके साथ नंबर्स, एड्रेस जो भी दिया हुआ है वो सारा चीजें यहाँ पर हो जाएगा। आपको स्टॉप करना है, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं और सारा डेटा जो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया कि गूगल मैप से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद आता है वेबसाइट ईमेल एक्सट्रैक्टर। अब वेबसाइट से कैसे आता है, तो कोई भी वेबसाइट कर सकते हैं। लाइक दैट मैं रख देता हूँ, vrusha.in करके नाम होगा, इसमें मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे स्टार्ट करेंगे आपको क्लिक करना है, हमने लिंक दे दिया है। तो इसमें 30 नंबर्स आएंगे, इसमें इसमें आपको ग्रुप्स वेबसाइट्स के ईमेल्स एक्सट्रैक्टर है। तो वेबसाइट्स के यूआरएल्स आपको टाइप करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सारे वेबसाइट्स के ईमेल और आईडी जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, जैसे कि ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज अब हैश टैग लगाना पड़ता है, HTTPS क्लोन // तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो जाके ये सारी चीजें लेगा। सही फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट जैसे करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर रनिंग स्टेटस इसने रनिंग कर दिया है, द फर्स्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, चेकिंग कर रहा है ये। तो जैसे चेकिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर आपको सारी चीजें ऐड करके वो दे देगा, ठीक है। फाइनल यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है, सब पेजेस को देख रहा है, 30 ऑफ 30 इसमें क्लिक कर रहा है, क्या क्या पेजेस हैं। जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे सारे नंबर्स एंड लिंक्स ये सभी चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कि फाइनली क्या कर रहा है, ठीक है। अभी तक 3 पेजेस को इंस्टॉल किया, बिकॉज ऑफ इसकी प्रोसेस थोड़ी बहुत डिले हो जाती है, और धीरे धीरे इसकी प्रोसेस वर्किंग करती है, ठीक है ना। तो एक साथ आप देख सकते हैं ये नंबर्स आ चुका है कॉन्टेक्ट लिस्ट में, और इसकी ईमेल आईडीज भी आ चुकी हैं, जो जो इसने ईमेल आईडीज दी हुई थी। डन। तो आई थिंक आपको ये सारा पता चल गया होगा कि वेबसाइट से कैसे उसको डेटा को गार्बर कर रहा है। सो आपने सही तरीके से देख लिया, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। उसके बाद आप चलते हैं सोशल मीडिया से डेटा स्टैक करने का। तो सोशल मीडिया से डेटा स्टैक कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कीवर्ड्स करना है तो बाय डिफॉल्ट जिसको भी सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे लिंक्डइन से करना है, फेसबुक से करना हो, इंस्टाग्राम से करना है। सपोज करते हैं मैं फेसबुक से करता हूँ, आपको जो भी कीवर्ड है वो कीवर्ड आपको एंटर करना है। जैसे कीवर्ड मैंने एंटर कर दिया, फोन नंबर हमें एंटर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी गायब करना है तो आ सकता है, लोकेशन ऑप्शनल, और जो भी जीमेल आईडी है वो करना है। सिंपल सा आपको स्टार्ट करना है, आपको फोन नंबर भी ऐड करना है ताकि हम ऐड कर पाए, ठीक है। हमने ऐड कर दिया और उसके यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट करें आप। जैसे कीवर्ड और फोन नंबर दोनों हमने ऐड किया और स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये डेटा गायब करके दे देगा, ठीक है। जैसे इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होते हैं तो वैसे ही आपको ये प्रोवाइड करके डिटेल सारा फुलफिल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको डिले लेगा, एज पीज में आप देख सकते हैं 7 सेकेंड्स ले रहा है। 7 सेकेंड्स लेने के बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको दे देगा ऑप्शंस, ठीक है। स्टार्टेड हो रहा है एंड नंबर्स भी हमने प्रोवाइड कर दिया, कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिया। व्हेन यू कंप्लीटेड जैसा हो जाएगा वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस आपको इस तरह से करनी है। उसके बाद आता है गूगल कॉन्टैक्ट सीएसवी जनरेटर। आपको गूगल जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको सीएसवी में जनरेट करना है। तो कुछ नहीं, नंबर्स को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, एक्सेल को अपलोड करना है, उसके बाद सीएसवी में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पता चल गए कि इस ऑप्शंस के अंदर क्या क्या है। डेटा स्ट्रक्चर है, ग्रुप्स टूल्स हैं, ऑटोमेशन है एंड लीड जनरेशन का है। तो इस तरीके की फीचर्स एंड फैसिलिटी आपको इस टूल में प्रोवाइडेड कर रहा है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कि आप यूज करेंगे। यूज करने के बाद आपको एक ही ऑप्शंस में सारी चीजें, ऑप्शन फैसिलिटीज मिल जाती हैं, ताकि अपना मार्केटिंग
एक ब्रूटल लेवल पे, एक सही लेवल पे आप कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें, सारी प्रोसेस आपको समझ आई होंगी। विद प्रैक्टिकल्स मैंने आपको करके दिखा दिया कि कौन कौन से ऑप्शन क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग इसमें था। तो सारी प्रोसेस आपको पता चल गई, तो थैंक यू आपको देखने के लिए। एंड मैं आपको शॉर्ट लिस्ट में कवर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन था नंबर्स को ऐड करना, मैसेज को टाइप करना, की फ्रेम्स को ऐड करना, फाइल्स को अटैच करना और सबमिशन का। ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं व्हाट्सएप में सेम ग्रुप्स में सेंड करना था, तो ग्रुप को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को ऐड करेंगे, आप अपने ग्रुप्स को ऐड करेंगे, फिर वही प्रोसेस आप सेम अपना है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स में आए थे, सेटिंग में ये सारे टूल्स हमको दिए थे, वो टूल्स को हमने यूज करना सीखा। लाइक दैट की डेटा स्ट्रक्चर, ग्रुप टूल्स, और उसके बाद ऑटोमेशन फिल्टर, उसके बाद लीड जनरेशन टूल। ये सारी चीजें हमने यूज करना सीखा, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी वीडियोस को, सारी चीजें आपको पता चल गई, सारे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें बता दी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।